शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का चिंतन है। डेट है 23 जनवरी 2026। श्री बाबा ने प्रश्न पूछा था कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, पहला है उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा है उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा है उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा है उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो इसमें जो बाबा ने पहली लाइन कही कि उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, तो ये हमारे ईश्वरीय पढ़ाई का ये लक्ष्य ही है, देवी देवता बनने का। तो बाबा यहाँ पे आंसर कहने की ज्ञान की धारणा का पता कैसे चलेगा। तो जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। तो ये देवताओं में मिसल चलन क्या हुआ और दैवी गुणों की धारणा क्या क्या होनी चाहिए, तो उस पर हम विचार करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। तो उसका यही है मंथन कि चलन देवताओं जैसी मीन्स आत्मा के जो 7 गुण हैं उसी स्वरूप में स्थित होकर उसी अनुसार व्यवहार करेगा। जैसे उनके व्यवहार हर हाल में प्रेम स्वरूप होगा, अनकंडीशनल। हर व्यक्ति से उनका स्नेह होगा, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा व्यवहार करे, वे सदा सबको स्नेह ही देंगे, प्यार से मीठा व्यवहार करेंगे। ये है देवी चलन। वे सदा पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, खान पान शुद्ध होगा, बोल बहुत सुखदाई मीठे होंगे, कभी कमी कमजोरी की बातें नहीं करेंगे। कर्म भी उनका सोल कॉन्शियस में रहकर भगवान की याद में श्रेष्ठ करेंगे। कर्म दुख देने वाला नहीं करेंगे। मन अर्थात संकल्प भी बहुत पवित्र रहेंगे। कर्म जो करेंगे वो बहुत ही हल्कापन रहेगा उसमें, दैवी चलन की आत्माओं का। और मन अर्थात संकल्प भी बहुत पवित्र रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। उनके संकल्पों में न खुद की न दूसरों के लिए कमज़ोर थॉट, नेगेटिव और वेस्ट थॉट होंगे, इवन एक सेकंड के लिए भी नहीं। वे हमेशा शांत स्थिति में रहेंगे, उनमें क्रोध नहीं होगा, तो क्रोध का अंश भी नहीं होगा। जैसे आवेश में आना, चिड़चिड़ापन, आंखें दिखाना, बहुत तेज आवाज़ में बोलना, ये सब क्रोध के अंश हैं। चाहे बाहर का सिचुएशन कितना भी अशांत करने वाला हो, वे सदा शांत स्थिति में स्थित रहेंगे। वे सदा सुख फील करेंगे, चाहे बाहर में कितना भी दुख का सीन चल रहा हो। देवी चलन आत्मा वो हर हाल में अंदर से खुशी का अनुभव करेगी। देवताओं जैसा व्यवहार अर्थात अभी सिचुएशन खराब से खराब, व्यक्ति कमज़ोर वाली होगी, परंतु ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति शक्ति स्वरूप होगा, कमज़ोर नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि वो शक्ति स्वरूपा हर हाल में रहेंगे, सिचुएशन चाहे कैसा भी हो।
वो कमज़ोर नहीं होंगे, ना वैसे समय पे कमज़ोर संकल्प लाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, वैसे सोचेंगे। ये नहीं है शक्ति स्वरूप आत्मा की। तो देवताई चलन जो है यही है, वे सदा आनंद की स्थिति में रहेंगे। वे किसी के अवगुण डिमेरिट्स को नहीं देखेंगे और ना ही अनेक व्यक्तियों से उनके अवगुणों की चर्चा करेंगे घंटों। वे क्षमाशील होंगे, कोई कितना भी बुरा व्यवहार किया हो वे क्षमा कर देंगे। वे हर किसी को एक समान देखेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार और बाहरी इंसान दुनिया वाले अलग नहीं, सब के लिए एक समान दृष्टि, सबके लिए प्रेम एक समान। वे सदा मुस्कुराते रहेंगे। वे सदा निश्चिंत और टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। वे बहुत धीरे, स्लो, मीठा बोलेंगे। ये सारे दैवी गुण हैं जो आते हैं खुद को आत्मा समझ परमात्मा शिव को याद करने से। फिर बाबा ने कहा कि अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सारे दैविक गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण भी हैं। जब परमात्मा शिव हमें आकर पढ़ाते हैं तो मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो बीच अपनी चेकिंग, क्योंकि हमारे आसुरी अवगुण हमारे अंदर बहुत आ चुके हैं, हम वैसे बन चुके हैं, तो अब हमें देवता बनना है। तो अपनी अब चेकिंग करनी है कि अभी भी हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, चेकिंग करनी है। तो दैवी गुणों की चेकिंग करनी है और आसुरी अवगुणों की चेकिंग करनी है। अब चेक करना है दैवी गुण है या नहीं। तो अगर व्यवहार, प्रेम, शांत, सुख, कहने का मतलब है कि जो हमारा व्यवहार है, अगर प्रेम, शांत, सुख, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान व आनंद स्वरूप कर रहे हैं तो ये दैवी गुण हैं। अब हर समय अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं हर वक्त प्रेम स्वरूपा हूँ हर आत्मा के लिए, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ और सुख देने वाली आत्मा, पवित्र हूँ, हमारे बोल चाल, खान पान सब कैसे हैं, सोच कैसे हैं, ये सब चेकिंग करनी है कि तो तभी ये दैवी गुण कहलाएंगे कि हाँ हमने धारणा की है। अब आसुरी अवगुण क्या है? दूसरे के अवगुणों को देखना और इसके ही बारे में घंटों चर्चा करना, किसी को लो माना कमज़ोर समझना, कोई क्रोध करे तो बदले में क्रोध करना, नफरत करना, बदला लेना, चुगली करना, गलत कर्म का साथ देना, अपवित्र गंदे खान पान, व्यवहार, बोल, देखना, सुनना, किसी का अपमान करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, मजाक उड़ाना, ईर्ष्या, जलस करना, लेज़ीनेस, हर काम लेट से करना, जैसे उठना, सोना, किसी को दुख देना, अपवित्र व्यवहार से, लालची होना, षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को धोखे से पीछे करना, अशांति फैलाना, ये सब है आसुरी अवगुण। ऐसे व्यक्ति ही असुर कहलाते हैं। आगे बाबा ने मुरली में कहा कि बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बीज रूप अवस्था, अगर हम बीज रूप अवस्था में स्थित रहेंगे तो जो भी हमारे पुराने संस्कार है, जो आसुरी अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब दुख के कारण, इन सब को जब हम ये करते हैं तो हमारे लाइफ में दुख ही दुख आते हैं। तो इसको अब ख़त्म करना है, तभी सुख आएंगे। तो वो ख़त्म कैसे होंगे? बीज रूप अवस्था में स्थित रहने से होते हैं और परमात्मा शिव को याद करने से होते हैं। तो
ये पुराने संस्कार खत्म होंगे बीज रूप अवस्था में स्थित रहने से। ये बीज रूप अवस्था है क्या? बीज रूप कहा जाता है आत्मा को, और आत्मा के जो गुण हैं अगर उसी स्थिति में हर पल हर सेकंड स्थित रहेंगे, अर्थात हर सेकंड इस अनुभूति में रहे कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, शांति मेरा नेचर है, ये मेरे ओरिजिनल नेचर हैं। इससे पुराने संस्कार क्रोध खत्म होंगे। मेरा नेचर, ये मेरे ओरिजिनल नेचर है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। इस अनुभूति में टिकने से खुद को प्रेम से भरपूर अनुभव करेंगे, क्योंकि बीज रूपी स्थिति वही है, खुद को आत्मा समझना, यही बीज है। तो खुद को जब आत्मा समझते हैं तो अपने उन सारे गुणों को अनुभूति करते हैं, उस स्वरूप में रहते हैं, जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूँ। इस अनुभूति में टिकने से खुद को प्रेम से भरपूर अनुभव करेंगे। इससे आत्मा पुराने संस्कार, दुख देना, क्रिटिसाइज करने के संस्कार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं आत्मा प्रेम के स्वरूप में टिक जाती हूँ कि मैं हूँ प्रेम स्वरूप, तो हर आत्मा के शिकायत करने के, उनके कमज़ोरी के, ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम करने वाली आत्मा उसके अवगुणों की चर्चा नहीं करती है। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो अपने दिल में भी नहीं रखते हैं उसके अवगुणों को, तो चर्चा करना तो दूर की बात है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए प्रेम स्वरूप नहीं, हर आत्मा में, दुनिया में हर आत्मा के लिए प्रेम स्वरूप होना। इसलिए कहा जा रहा है कि क्रिटिसाइज करने के संस्कार, ये सब पुराने संस्कार, क्रोध करने के संस्कार, ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर है मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसे हर सेकेंड स्मृति में रखने से सुख की फीलिंग आएगी, और इससे पुराने संस्कार दुख फील करने के खत्म हो जाएंगे। जब मैं आत्मा इस स्वमान में रहती हूँ कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर ही है सुख का, सुख स्वरूप का, चाहे आउटर वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, मेरा सुख स्वरूप का नेचर ही है। और जब ये नशा रहेगा कि मैं भगवान की संतान हूँ तो मेरे साथ सब कुछ तो अच्छा ही होगा ना, तो ये हमें हमारे सारे दुख के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर है मैं शक्ति स्वरूपा आत्मा हूँ, इसे हर पल अनुभव करने से कि मैं हूँ ही शक्ति स्वरूप, तो कोई भी सिचुएशन में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जीवन की हर सीन को, चाहे अब जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में जो भी सीन चल रहे हैं, चाहे वो बहुत बहुत कठिन परिस्थिति आई हो, एग्ज़ाम चल रहा हो, सफलता नहीं मिल रही हो, हमारे अनुसार नहीं भी जीवन चल रहा हो, धन का बहुत ही संकट हो, या कोई भी बैड सिचुएशन हो, उसमें व्यक्ति कमज़ोर नहीं होंगे। ये जो आजकल वर्ड आ रहे हैं ना, बहुत एंग्जाइटी हो गए हैं, स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ को बहुत वीक कर रहा है, ये सब शक्ति स्वरूप के अभ्यास से खत्म होगा। क्या अनुभव करना है कि मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ मैं। ये सब शक्ति स्वरूप के अभ्यास से खत्म हो जाएंगे। जो भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस बोलते हैं, या जो भी सिचुएशंस लाइफ में आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ शक्ति है वहाँ कमज़ोरी रह नहीं सकती, और कमज़ोरी तभी आते हैं लाइफ में जब बैड सिचुएशंस चल रहा हो, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हों, तो वैसे में कमज़ोर संकल्प, नेगेटिव थॉट नहीं आते, क्योंकि ये जब हावी होते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्वमान में रहने से कि मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा,
मैं हूँ शक्ति स्वरूप आत्मा। तो ये सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। किसी भी बुरे संस्कार के अधीन नहीं होंगे, उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। किसी भी आदत के अधीन नहीं होंगे, माना हम किसी भी आदत के गुलाम नहीं होंगे। हम जब जान जाएंगे कि ये हमारे गलत संस्कार है, तो शक्ति स्वरूप में रहने से हम अपने पुरानी गलत आदतों को हम एक झटके से चेंज कर सकते हैं, इस शक्ति स्वरूप के अभ्यास से। फिर है मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये स्मृति हमें प्योर बनाती है और गलत संगति, बुरे व्यवहार से दूर करती है, भगवान शिव के नज़दीक लाती है। तो अपने आप को जब हम आत्मा समझकर इन सारे गुणों को अनुभव करते हैं, इस स्वमान में रहते हैं, तो गलत संगति, बुरे व्यवहार से दूर रहेंगे। क्योंकि गलत संगति लगता है तो फिर हम पाप कर्म करना शुरू करते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। और निराकार भगवान शिव को याद करने से हमारे अंदर ये सारे आत्मा के गुण हमारे अंदर भरपूर होंगे और हम संपन्न और संपूर्ण सुखी बन जाएंगे। तो एक तो अपने आत्मिक सम्मान में और उनके जो गुण हैं उस स्वरूप में अपने आप को अनुभव करेंगे, संकल्प लेंगे और उस स्थिति में अपने आप को हर पल अनुभव करेंगे और निराकार परमपिता परमात्मा शिव को याद करेंगे, तो हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे और सारी बुराइयों, परेशानियों सब से दूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि अव्यक्त इशारे में कि शक्ति स्वरूप धारण करने से बंधन मुक्त बन जाएंगे। शक्ति स्वरूपा भी शिव बाबा की याद से ही बनेंगे। जो बाबा कह रहे हैं कि शक्ति स्वरूप धारण करेंगे तो बंधन मुक्त बन जाएंगे, तो शक्ति स्वरूपा भी हम किससे बनेंगे? शिव बाबा की याद से बनेंगे, तब बंधन मुक्त बनेंगे। अब बंधन मुक्त क्या है? तो बंधन मुक्त अर्थात दुखों से मुक्त। अब बंधन क्या है? बंधन क्या है? संबंध में अर्थात परिवार के साथ तो हैं परंतु दुख देने वाला है। मतलब संबंध में हैं बट दुखी हैं, दुख दे रहे हैं, दुख ही दुख है। संबंध में दुख से भरा है। पढ़ाई कर रहे हैं बट उसमें भी दुख, कोई भी कर्म कर रहे हैं बट उसमें भी भारीपन, जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ भी स्टाफ के साथ दुख का संबंध है अर्थात दुख देते हैं, बिजनेस में भी दुख के संबंध है। तो ये सब क्या है? बंधन, दुख देते हैं। और वो भी एक बंधन है जो हम खुद के बुरे संस्कार में चिपके रहते हैं। माना कि हम बुरे संस्कार हमारे अंदर होते हैं, ये भी एक बंधन है। और बंधन वाली आत्मा कभी भी सुखी नहीं रह सकती है। एक मेरापन भी बंधन है, जैसे मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे गहने, मेरा सेंटर, मेरा कहना मानना चाहिए, मेरा बहुत ही रुतबा, मेरा जॉब पोजीशन, मेरा मतलब इस शरीर और इससे रिलेटेड सब कुछ, वो सब मेरा कहा तो वो बंधन है जो दुख देता है। सिर्फ मेरा बाबा जो कि भगवान शिव निराकार हैं, उनको ही मेरा कहना ही एक सुख देता है। इसलिए देह से ही देह के जो भी पदार्थ संबंध है उसमें मेरापन ना हो, माना लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो। निभा रहे हैं, करना तो सब कुछ है इस दुनिया में रह के, सबको प्यार भी देना है, स्नेह भी देना है, लेकिन अटैचमेंट किसी से ना हो। अटैचमेंट सिर्फ एक निराकार शिव बाबा से हो, तब सुख की प्राप्ति होगी और हम बंधन मुक्त हो सकेंगे। तो ये थी 23 जनवरी 2026 की मुरली चिंतन। ओम शांति।